सुप्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में व्याकरण विभाग सीखेंगे। व्याकरण विभाग में अनेक विभाग होते हैं। इसमें हम आज विराम चिन्ह ये विभाग पढ़ेंगे। तो देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना अथवा ठहरना। शाब्दिक अर्थ है रुकना अथवा ठहरना। हम काम करते समय बीच बीच में रुक जाते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। बातचीत के समय भी अनेक स्थानों पे रुकते हैं। उसी तरह लिखते समय भी विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से हमारी कही गई बात का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी कि पढ़ने और सुनने वालों को समझ में सुविधा हो जाती है। पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना, वाक्य के भाव को कैसे प्रकट करना आदि बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसकी हम परिभाषा देखेंगे। पहले है, जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सेकंड, दूसरा परिभाषा, वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, वैसे तो विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम कक्षा 5वीं में विराम चिन्हों के सिर्फ 4 प्रकार सीखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 प्रकार ही दिए हैं। वो कौन से हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट, पहला है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः पढ़ते समय जहाँ वाक्य की गति समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाना जाना चाहिए। तो पूर्ण विराम की परिभाषा क्या है, चलो देखते हैं। परिभाषा, पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग साथ साथ रहेंगे। किसान खेतों में कड़ी मेहनत करता है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। राम स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। मुझे भूख लगी है, पूर्ण विराम। हमारे शहर में कई मंदिर है, पूर्ण विराम। ऐसे हम लास्ट में वाक्यों के लास्ट में हम फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाते हैं। हम अभी दूसरा चिन्ह देखेंगे। दूसरा चिन्ह है अल्प विराम। इसकी परिभाषा, बोलते या पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे पहला है, वाक्यों में आए शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मुन्नी को रास्ते में स्नेहा, श्यामा, बानो और लक्ष्मी मिलती है, तो यहाँ पे अलग अलग शब्द है, जैसे स्नेहा, श्यामा, बानो, तो इसके बीच बीच में हम कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई। माँ ने पनीर के बाद कोफ्ता भी बनाया, तो उसके बाद आलू के बाद दाल के बाद कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। यहाँ पे भी अलग अलग शब्द करने के लिए हमने अल्प विराम लगाया है। उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग हाँ या नहीं के बाद भी किया जाता है। अल्प विराम का और कहाँ उपयोग होता है, हाँ या नहीं के बाद भी, इन शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, यहाँ लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं, इसके बाद कॉमा। हाँ, मैंने सारा काम कर लिया, हाँ के बाद अल्प विराम। नहीं, मैं बाज़ार नहीं आऊँगी या नहीं जाऊँगी, तो नहीं के बाद अल्प विराम। उसके बाद तीसरा है अल्प विराम का। अल्प विराम का प्रयोग संबोधन के
लिए भी किया जाता है। अल्पविराम का प्रयोग संबोधन के लिए भी किया जाता है। संबोधन यानी पुकारना, किसी को पुकारना। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आओ अब घर चलते हैं। आओ के बाद हम अल्पविराम लगाएंगे। माँ ज़रा खीर देना। माँ के बाद अल्पविराम लगाएंगे। राजू पहले नहा लो, तो राजू के बाद भी अल्पविराम हम लगाएंगे। उसके बाद तीसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रकार है जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रकार है जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग प्रश्नवाची वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह एक विराम चिन्ह ही है जिसका प्रयोग प्रश्नवाची वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाची वाक्यों का अंत पूर्ण विराम लगाकर नहीं किया जाता, बल्कि प्रश्नवाचक चिन्ह से किया जाता है। इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जिस वाक्य में किसी से हम प्रश्न पूछते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम क्यों तंग कर रहे हो। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, तुम क्यों तंग कर रहे हो। इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का भाव पैदा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वह क्यों आया है। दूसरा एग्जाम्पल, वह क्यों आया है। आपका क्या नाम है। तुम्हारे साथ बाज़ार कौन जाएगा। ऐसे इस प्रकार से हम जब सेंटेंस लिखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो सेंटेंस के बाद हम वाक्य के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अभी हम चौथा प्रकार देखेंगे चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन। परिभाषा, बात करते समय कभी कभी आनंद, हर्ष, विस्मय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, दुख आदि भाव प्रकट होते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने के लिए ही विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल फर्स्ट, यह लड़की कितनी सुंदर है। ये लड़की कितनी सुंदर है। जब अति सुंदर, वाह, धन्य, शाबाश आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हर्षबोधक कहलाते हैं। यह वाक्य, यह शब्द हर्षबोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें हर्ष की भावना व्यक्त करते हैं। हम हर्ष की भावना व्यक्त करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, हाय अब मेरा क्या होगा। जहाँ वाक्य में हे राम, बाप रे बाप, उफ आदि आते हैं तो वहाँ पर शोक बोधक होता है, शोक बोधक होता है। इन शब्दों से शोक की भावना व्यक्त की जाती है। ऊपर दिया गया उदाहरण शोक दर्शाता है। रुक, मैं अभी आता हूँ, क्रोधबोधक। ऊपर दिया गया उदाहरण क्रोधबोधक के अंतर्गत आएगा। इस वाक्य में क्रोध दिखता है। चौथा एग्जाम्पल, छी कितनी गंदी जगह है ये। जैसे कि धिक्कार, चूप, छी आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ किया जाता है वह शब्द तिरस्कार की भावना को उजागर करता है। अतः यह उदाहरण तिरस्कार बोधक के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हमने कक्षा 5वीं में 4 चिन्ह देखे। कौन से? पहला है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। सेकंड है अल्पविराम, कॉमा। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। और चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। बच्चों, मैं जो भी व्याकरण के नोट्स दूंगी वे आपको हिंदी के क्लास वर्क कॉपी में ही लिखना है। आप हिंदी की कॉपी के शुरुआत के 30-40 पेज छोड़ के
जो कि पाठ और कविता के लिए होंगे। उसके बाद बीच में आपको एक पेज फोल्ड करके वहाँ से हिंदी व्याकरण लिखना स्टार्ट करना है। दूसरी कॉपी नहीं बनानी है आपको बच्चों, आपको दूसरी कॉपी व्याकरण के लिए नहीं बनानी है। क्लास वर्क कॉपी में ही 20 से लिखना है। धन्यवाद।